श्योम। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें की रसायन अर्थात कि टॉनिक माना जाता है। आज हम ऐसे ही एक सर्वश्रेष्ठ रसायन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आंवला, या इसे आम्लकी भी बोला जाता है। आंवला जो है आयुर्वेद के हिसाब से शरीर को धारण करने वाला, हमारे आयु को बढ़ाने वाला है और हमारी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने वाला माना जाता है। वैसे तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हें पित्त को बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन आंवला इसमें एक ऐसी एक्सेप्शन है कि जो पित्त शामक भी है क्योंकि इसका शीत वीर्य है। उसके पश्चात जो आंवला है, आंवला खाने के काम आ सकता है, बहुत तरह से हम इसको खा सकते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में आंवले को हमें किस प्रकार से लेने के लिए बताया गया है, कौन से रोगों में ये यूज होता है और किन किन लोगों को किस तरह से इसको लेना चाहिए। सिर से लेके पांव तक अगर हम बात करें, संपूर्ण शरीर के रोगों को जो आंवला है उसको ठीक करने की क्षमता इसमें है। अगर हम बात करें अपने बालों की, तो बालों के लिए जैसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस हो जाती है या प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, तो उसमें हम आंवले का यूज लगाने के लिए और खाने के लिए दोनों के लिए करते हैं। और उसके बाद जो ब्रेन है, ब्रेन के लिए इसे मेध्य माना जाता है बिकॉज इट इज रिच इन विटामिन सी, जिसके कारण ये ब्रेन को एनर्जी देता है, हमारी मेमोरी को शार्प करने में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम को ये बहुत स्ट्रेंथन करता है बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो जो हमारी नर्व्स हैं वो बेटर स्टिमुलेशन करती हैं, बेटर वर्क करती हैं। उसके पश्चात अगर हम फेस के ऊपर आते हैं तो हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके लिए आंवला अमृत तुल्य है। आइस की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए हमें आंवले के चूर्ण को असमान शहद और घी के साथ मिला के लेना होता है, तो उससे हमारी जो आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, आंखों की ड्राइनेस खत्म हो सकती है, या ज्यादा देर स्क्रीन टाइम होने के कारण जो आंखों पे इंपैक्ट आता है उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। उसके पश्चात हृदय, हमारे हार्ट के लिए आंवला बहुत अच्छा है। अगर इसको हम रेगुलर सेवन करते हैं तो हार्ट की जो सर्कुलेशन है वो बेटर हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं होता, तो हमारा हार्ट हमेशा हेल्दी रहता है। देन कम्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी आंवला बहुत अच्छी औषधि माना जाता है। जिनको भूख नहीं लगती या जिनको भूख लगने के पश्चात मुंह में स्वाद नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अरोचकता रहती है, उनको आंवले का सेवन बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसमें हम आंवला कैंडी है, आंवले का मुरब्बा है, इसका सेवन करते हैं। उसके पश्चात हमारी स्किन के लिए आंवला जो है वो एक ग्लोइंग औषधि माना जाता है। इसका नित्य सेवन करने से हमारी स्किन ग्लो करती है और स्किन में विटामिन सी की प्रचुरता होने के कारण स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। देन जिनके क्रैम्प्स बहुत पड़ते हैं डिहाइड्रेशन के कारण, मैग्नीशियम की कमी के कारण, उनको आंवले का सेवन करने से क्रैम्प्स में भी बहुत फायदा होता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, सिर से लेके पांव तक हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सब में आंवला एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है, रसायन का काम करता है। अब सर्दियां हैं तो सर्दियों के ऋतु में हमें फ्रेश आंवला मिलता है, हमें इसका यूज करना चाहिए। हमें मॉर्निंग में जैसे आंवले का जूस जो है उसको पीस के उसका जूस निकालना चाहिए, 30 ml उसकी क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए। कई बार आंवले का सेवन करने से कईयों के गले में दर्द या कफ हो जाता है, तो उस प्रकार के लोगों को आंवले के जूस में थोड़ा सा शहद या मिश्री का पाउडर मिला के उसका सेवन करना चाहिए। या कुछ लोगों को आंवले का सेवन करने से पेट में हल्की सी एसिडिटी भी हो जाती है, तो उस टाइम पे उनको उस आंवले का सेवन थोड़ा सा सौंठ चूर्ण, थोड़ा सा पिपली चूर्ण और मिश्री का पाउडर मिला के उसका सेवन करना चाहिए। कई बार क्या होता है, आंवले का सेवन नित्य प्रति करने के कारण कुछ लोगों में पेन्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि आंवला थोड़ा सा ड्राइनेस करता है, जॉइंट पेन्स कर सकता है। तो उन प्रकार के लोगों को आंवले के जूस में थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब तिल का तेल मिक्स करके उसका सेवन करना चाहिए। तिल का तेल सेवन करने से हमें पेन्स में भी आराम मिलेगा और जो आंवले के कारण पेन्स में बढ़ावा आता है वो भी हमारा कम हो जाएगा। अब आंवले का चूर्ण का सेवन हम कैसे कर सकते हैं? आधा चम्मच आंवले का चूर्ण लेंगे, सुबह और शाम इसका सेवन करेंगे खाना खाने के पश्चात। अगर हमें किसी भी चीज में दुर्बलता है,
जैसे नर्व्स में वीकनेस है, आईज में वीकनेस है या कहीं पे भी वीकनेस है, तो उसमें हम घी के साथ और शहद के साथ, लेकिन उन दोनों की असमान मात्रा का सेवन हम आंवले के चूर्ण में करेंगे। अगर हमें स्किन के लिए, इलास्टिसिटी के लिए कोई चीज चाहिए या हमें ये चाहिए कि हमें आयरन डेफिशिएंसी है, तो उसमें हमें आंवले का जूस का सेवन बेटर करना है। अगर इनडाइजेशन रहता है, ज्यादातर खट्टे डकार आते हैं, तो हमें आंवले को मीठे रूप में, जैसे आंवला कैंडी या आंवले का मुरब्बे का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी बॉडी को समझते हुए अगर आप आंवले का सेवन एप्रोप्रिएट अमाउंट में और एप्रोप्रिएट ढंग से करते हैं, तो आपको इसका लाभ मिलना बिल्कुल निश्चित है। तो फ्रेंड्स, कल से ही आंवले का सेवन करना शुरू कर दीजिए, लेकिन किस प्रकार से करना है सोच समझ के कीजिए और इसका भरपूर फायदा उठाइए। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए, इंटरेस्टिंग बातें और आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि इसका फायदा उन तक भी पहुंच पाए। धन्यवाद।